Amit Rajput. Are you Amit? Yes, sir. Yes. हाँ जी. Simran, welcome. Is Simran getting my sound? Yes. Good morning, Razvinder. Razvinder is getting my voice. Razvinder getting me? रजविंदर को आवाज मिल रही है? Yes. Speak louder. Hello, Razvinder. Not getting? Razvinder, listening? No. सर जी गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning. हाँ जी, अमित. आवाज नहीं आती सर जी. अब Yes, आ रही sir. है? हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी, गुड. अमित ने क्या याद किया भाई कल? कल क्या याद किया अमित? चलिए, क्विज किया सबने? सिमरन ने क्विज किया? सिमरन अनम्यूट करो अपने को. हाँ, सिमरन ने क्विज किया था कल. करा था क्विज भी करा. हाँ जी, क्या नहीं किया? कौन सर मिला था, देखा था क्विज? हाँ जी सर जी. हाँ, तो किया नहीं? किया तो सर जी, भेजा था. हाँ, नहीं, रजविंदर ने तो भेजा है. ये सिमरन ने किया नहीं किया. दो क्विज थे, किस किस के क्विज थी? हाँ जी, कौन कौन से क्विज थे? हेलो मनीष, ऑडियो ऑडियो कनेक्ट करो. ये कौन आकांक्षा है? तीसरी लड़की कौन है रजविंदर और सिमरन से अलग? Who is the third girl? सर जी गुड मॉर्निंग. Good morning. Your name? शिवानी. शिवानी है. सॉरी, मुझे भूल जाता है. शिवानी. शिवानी ने क्या काम किया संडे को? सर जी वो आपने वो क्वेश्चन दिए थे क्विक वाले, वो किए थे मैंने. ओके, क्विज वाले किए थे. भेजा भी था? यस भेजा? सर. मेरे नहीं पास सर. नहीं भेजा. मनीष इज कनेक्टेड नाउ. मनीष. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कई दिनों बाद आए. सर वो रिचार्ज खत्म हुआ था सर, आज कल बात कल से आया था रिचार्ज. ओके ओके, राइट. चलिए, क्या याद किया तूने अब तक? कोई क्वेश्चन याद है मनीष? सर मैंने 2 मिनट सर जी लास्ट लेसन का सर मैंने याद किया था. और एक तो हाँ, सिमरन और ये शिवानी ऐसे फोन पकड़ो, ऐसे. हाँ, ये देखो, अब पिक्चर अच्छी आई है. शिवानी भी ऐसे करो. शिवानी फोन को ऐसे, हाँ ऐसे लो फोन, ऐसे की बजाय ऐसे. हाँ, यस, गुड. हाँ भाई, क्या मनीष कुछ कह रहा था? क्या बोल रहा था?
सर मैंने दी लास्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन किया और मदर एज 6। मदर एट 66 का क्या है? मदर एट 66 में क्या किया? हेलो ये सर। जी बोलो। सर दी लास्ट लेसन का और मदर एज 66 का लॉन्ग क्वेश्चन, और सर ये लॉस्ट स्प्रिट का मैंने किया। चलो मदर एट 66 का सुनाओ थोड़ा। कौन सा वाला सर? मदर एट 66 सर रिटर्न में किया मैंने। हैं? रिटर्न में किया मैंने। क्या रिटर्न किया? में किया सर। सर रिटर्न में किया, रिटर्न में। रिटर्न में क्या? मतलब कि मतलब सर अभी ये पक्का नहीं किया, मैं सर कच्चा पक्का हो रखा हूं अभी। ओके ओके चलिए। साहिल ऐसे पकड़ो फोन, फोन ऐसे पकड़ो। साहिल, दीनू साहिल धीमान, फोन को हॉरिजॉन्टल में पकड़ो। साहिल धीमान, गेटिंग माय वॉइस? नहीं। ये गैलेक्सी J3 Pro कौन है? मुस्कान है, अंजुल जैसा कर दिया। ओके, हु इज दिस? ओके, हु विल टेल कहां तक हमने डीप वाटर पढ़ा था? कल की कहानी क्या है? सिमरन कहां चला गया था? डगलस क्या सर जी? कल की कहानी कहां छोड़ी थी? फिर वो जब उसे वो आदमी फेंक देता है तालाब में। हाँ, पानी में फेंक देता है उसको, राइट। और उसने फिर वो क्या प्लान बनाई थी? व्हाट वाज द प्लान रजविंदर? क्या प्लान बनाई थी उसने? कि वो नीचे जाते ही वो हाँ, ऊपर छलांग मारेगा ऊंची यस, सी, शाबाश। और सरफेस पे पहुंच जाएगा वो। हाँ, वेरी गुड। लेकिन क्या हुआ साहिल, क्या हुआ भाई? कल था क्लास में? साहिल कल क्लास में था? साहिल को आवाज नहीं मिल रही है। चलो आगे पढ़ते हैं आज। ये देखो, देख रहे हो? अंजुल लिखने लगे। हाँ जी, 9 बज गया। हाँ जी, क्या प्लान थी उसकी कि वो पानी में जैसे ही बॉटम पर उसके पांव लगेंगे तलहटी पर तालाब की, जोर से ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा और पानी की सतह पर आकर सीधा लेट जाएगा, पांव चलाएगा और तालाब के किनारे पर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। आगे देखो, हुआ क्या? आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह पर आकर मैं फ्लेल्ड, लड़खड़ाया। स्वेलोड एंड चॉक्ड, खूब सारा पानी पी गया, पानी निकल गया और चौक हो गया, ब्लॉक हो गया गला, गला रुंध गया मेरा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन टांगे एक मृत बोझ की तरह, दे हेयर मीन्स द लेग्स, हंग लटकती रही, लटकी रही, एज डेड वेट्स, जैसे कि कोई मृत भार हो, बोझ हो मेरे शरीर पर। पैरालाइज्ड, अधमरी हो गई, बेजान हो गई, एंड रिजिड, और सख्त हो गई, ठंडी हो गई थी। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक जोरदार ताकत, अ ग्रेट फोर्स, एक
बड़ी शक्ति was pulling me under, मुझे नीचे की ओर खींच रही थी. I screamed, मैं रोया. But only the water heard me, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना. I had started on the long journey back to the bottom of the pool, और मैंने नीचे की तरफ अपनी यात्रा, लंबी यात्रा, 9 फुट की यात्रा कितनी लगी? एक लंबी यात्रा लगी. नीचे जाने की अपनी लंबी यात्रा फिर से शुरू कर दी. I struck at the water as I went down. नीचे जाते जाते मैंने पानी से बहुत लड़ाई की, बहुत हाथ पांव मारे, स्ट्राइक किए, स्ट्रक. I struck my hand and legs at the water, पानी पर, as I went down, नीचे जाते हुए, expending my strength as one in a nightmare flights, an irresistible force. लेकिन वो जो फोर्स थी, वो जो ताकत थी, वो irresistible थी, उसका मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा था. Expending my strength as one in a nightmare. Nightmare का मतलब डरावना सपना. Fights an irresistible force, और पानी की irresistible, जिसका मुकाबला ना किया जा सके, ऐसी ताकत के साथ मैं लड़ा. I had lost all my breath. मेरी सांसें फूल गई थी. My lungs ached. फेफड़े दर्द करने लगे थे. My head throbbed. सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था. I was getting dizzy. मुझे चक्कर आने लगे थे. But I remembered the strategy. लेकिन मुझे वो योजना, वो स्ट्रेटजी, वो प्लान याद रहा. क्या प्लान थी? फिर से रिपीट हो रही है वही प्लान. I would spring from the bottom of the pool. तालाब की तलहटी से मैं ऊपर उछलूंगा, स्प्रिंग करूंगा. And come like a cork to the surface. और एक कॉर्क की तरह, गत्ते के ढक्कन की तरह ऊपर सतह पर आ जाऊंगा. I would lie flat on the water. पानी पे सीधा लेट जाऊंगा पेट के बल. Strike out with my arms. अपनी बाहों से पानी को स्ट्राइक करूंगा, बाहें चलाऊंगा. And thrash with my legs. टांगों से पानी को पीछे धकेलूंगा. Then I would get to the edge of the pool and be safe. और तालाब के किनारे पर आकर सेफ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा. फिर से उस प्लान को रिवाइज कर दिया हमारे लिए डगलस ने. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है. व्हाट वाज द प्लान डगलस मेड व्हाइल ड्राउनिंग? नीचे जाते हुए उसने क्या योजना बनाई थी पानी में डूबते हुए. आई वेंट डाउन एंडलेसली. लेकिन मैं नीचे जाता चला गया, नीचे, इतना नीचे जिसका कि कोई अंत नजर नहीं आ रहा था. एंडलेसली, अंतहीन गहराई में. I opened my eyes. मैंने अपनी आंखें खोली. Nothing but water with a yellow glow. लेकिन सिवाय पीले पानी के मुझे कुछ नजर नहीं आया. Dark water that one could not see through. अंधेरा पानी, गंधला पानी, जिसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. साफ पानी में से आर पार नजर आता है, लेकिन वो पानी कैसा था? डार्क वाटर था, गंधला था. एंड देन sheer stark terror seized me. और फिर एक भय ने मुझे बुरी तरह से पकड़ लिया. टेरर that knows no understanding. एक ऐसा डर जिसमें
सारी समझ खत्म हो जाती है, सूझबूझ खो जाती है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स सूझबूझ, शुद्ध खो गई। टेरर दैट नो कंट्रोल, एक ऐसा टेरर जिसपे कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा भय कोई समझ नहीं सकता था। Who has not experienced it, जिसने कभी ये अनुभव न किया हो पानी में डूबने का, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसको ये बात समझ नहीं आ सकती, बताई नहीं जा सकती। I was shrieking under water, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, रो रहा था। I was paralyzed under water, पानी के नीचे मर रहा था, बेजान हो रहा था। स्टिफ, अकड़ गया था। रिजिड, सख्त हो गया था। विद फियर, डर के मारे ठंडा पड़ गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीख थी रोने की वो भी जम गई, मतलब चीख भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, बस मेरे दिल की धड़कन और मेरे सिर का दर्द। said that I was still alive, संकेत थे इस बात के कि मैं अभी जिंदा था। दिल की जोर जोर की धड़कनें और सिर के दर्द ने मुझे ये एहसास दिलाया कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। And then in the midst of the terror, और फिर इस भय के बीच came a touch of reason, फिर एक समझ, एक आइडिया, एक तर्क, एक ख्याल मुझे आया। I must remember to jump, क्या क्या ख्याल आया कि मुझे नीचे जाते ही जंप लगाना है, ये बात याद रहेगी। I must remember, मुझे याद रखना है। To jump, जंप लगाना ऊपर की तरफ। When I hit the bottom, जैसे ही बॉटम को छूंगा। At last I felt the tiles under me, और आखिर काफी जैसे समय के बाद मेरे पांव के नीचे मुझे स्पर्श अनुभव हुआ टाइलों का। तालाब की सतह पर जो टाइल्स थी उनका टच, उनका स्पर्श मुझे फील हुआ। My toes reached out as if to grab them, मैंने पंजों से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। I jumped with everything I had, और ताकत लगाकर, जितनी ताकत मेरे पास थी, मैं ऊपर की ओर उछला। But the jump made no difference, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। The water was still around me, पानी ने अभी भी मुझे चारों तरफ से घेरा था। Around me, I looked for ropes, मुझे तलाश थी रस्सी की, ladders, सीढ़ियों की, water wings, पानी के पंखों की, nothing but water, लेकिन मुझे सिवाय पानी के कुछ हासिल नहीं हुआ। A mass of yellow water held me, पीले पानी ने मुझे, पीले पानी के एक बड़ी मात्रा ने मुझे चारों ओर से घेरा था। Stark terror took an even deeper hold on me, और ऊपर से डर ने मुझे सब ओर से घेर लिया था। Like a great charge of electricity, बिजली के एक बड़े करंट की तरह, बिजली के घने एक करंट की तरह मुझे डर ने घेर लिया था। डर और पानी से मैं घिरा हुआ था। I shook and trembled with fright, डर के मारे मैं कंपने लगा था। My arms wouldn't move, मेरी भुजाएं हिल नहीं रही थी। My legs would not move, टांगें नहीं हिल रही थी। I tried to call for, मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की। To call for mother, मम्मी को बुलाना।
मम्मी को पुकारने की कोशिश की, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुंह से न मार निकला और न ही हेल्प निकला। गले में जैसे स्क्रीम क्या हो गई थी, फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी, कुछ भी आवाज गले से नहीं निकल रही थी, भय के मारे, डर के मारे। एंड देन स्ट्रेंजली, और फिर अचानक अजीब एक घटना घटी। देयर वॉज लाइट, मुझे प्रकाश दिखाई दिया। इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और ये प्रकाश क्या था, पानी से, उस भयानक, ऑफुल भयानक पीले पानी से, गंधले पानी से मेरा सिर बाहर निकला। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग पूरी पानी से बाहर आई। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, लेकिन फिर तीसरी बार मैं नीचे जाना शुरू हो गया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सांस लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, लेकिन आया क्या, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो येलोइश धुंधली सी लाइट मुझे दिखाई दी थी, वो फिर से बुझ गई, फिर से चली गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मैंने सारा प्रयास छोड़ दिया, फिर मुझसे कुछ नहीं हुआ। सीज्ड, थम गया, मेरे सारे प्रयास, सारा एफर्ट, सीज्ड, रुक गया। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगें बिल्कुल बेजान हो गई थी, लटक गई थी, रिलैक्स हो गई थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मुझे दिमाग से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में भी अंधेरा छा गया था। ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। इट वाइप्ड आउट फियर, लेकिन इस ब्लैकनेस ने और इस रिलैक्सेशन ने, वो जो ढीला मैंने छोड़ दिया था, वो जो प्रयास करने मैंने छोड़ दिए थे, उससे क्या हुआ, वाइप्ड आउट फियर, मेरा डर चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा भय खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब किसी तरह का आतंक नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब एकदम चुप और शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी बात का डर नहीं था। दिस इज नाइस, अच्छा लगने लगा था। टू बी ड्राउजी, निद्रा सी, तंद्रा सी मुझे घेर रही थी, ऊंग मुझे आने लगी थी। टू गो टू स्लीप, नींद में जैसे जाने लगा था। नो नीड टू जंप, कोई जंप मारने की आवश्यकता नहीं थी। जंप मारने की आवश्यकता क्यों थी, जब डर लग रहा था, जब जान जा रही थी, जब मरने लगे थे। लेकिन अब सब कुछ अच्छा लग रहा था, शांत, किसी तरह का कोई भय नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचा जाना अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, इस तरह बहना पानी के साथ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जैसे किसी ने कोमल भुजाओं में मुझे पकड़ा हो, जैसे पानी ने मुझे अपनी गोद में लिया हो, टेंडर, मुलायम बाहों में थाम लिया हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ जैसी मुलायम ममतामयी पानी की गोदी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे नींद आने लगी थी। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया और लगा के जैसे पर्दा गिर गया है, जैसे लीला समाप्त हो गई है। ये देखो, जैसे ही उसने प्रयास छोड़े, जैसे ही उसने हड़बड़ी छोड़ी, जैसे ही भय उसका गया, उसे अच्छा लगने लगा। I crossed to oblivion
and the curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool. अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं तालाब के किनारे उल्टा लेटा हुआ था. The next I remember, I was lying on my stomach, पेट के बल लेटा था, beside the pool, तालाब के किनारे, vomit कर रहा था. The chap that threw me in was saying, और जिस लड़के ने, the boy, the chap that threw me in, जिसने मुझे फेंका था पानी में, वो कह रहा था लोगों को, but I was only fooling, मैं तो मजाक कर रहा था. Someone said, the kid nearly died, बच्चा लगभग मर ही गया था. Be all right now, अब सुधर जा. Let's carry him to the locker room, चल इसे कमरे में लेकर चलो, लॉकर रूम में लेकर चलो. Several hours later I walked home, कई घंटों बाद मैं चलकर अपने पैरों पे चलकर घर गया. I was weak and trembling, कमजोर हो गया था, कांप रहा था. I shook and cried when I lay on my bed, बिस्तर पर लेटकर मुझे झटके लग रहे थे, मैं रो रहा था. I couldn't eat that night, उस रात को मैं खा नहीं पाया. For days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक एक डर मुझे दिल में सताता रहा. The slightest exertion upset me, थोड़ी सी exertion से ही मैं परेशान हो जाता था. थोड़ा सा चलने फिरने से ही मुझे सांसें चढ़ जाती थी. Making me wobbly in the knees and sick to my stomach, मेरे घुटनों में झटके लगते थे, घुटने लचकने लगते थे और पेट में कुछ तकलीफ होने लगती थी. I never went back to the pool, उसके बाद मैं कभी उस तालाब के किनारे नहीं गया. I feared water, पानी से डरता रहा. I avoided it whether I could, whenever I could, बल्कि जब तक जितना हो सका मैं पानी से बचता रहा. A few years later when I came to know the waters of the cascades, कई सालों बाद जब मुझे कैस्केड के पानी के बारे में पता चला, I wanted to get into them, तो मेरा भी दिल हुआ कि मैं भी जाऊं. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. लेकिन जब भी मैं गया, चाहे मछली पकड़ने गया, चाहे बोट पे गया, चाहे नदी के किनारे गया, जब भी मैं पानी के पास गया, that terror had seized me in the pool would come back. जिस भय ने उस पूल में मुझे पकड़ा था, वो फिर से वापस आ जाता था. It would take possession of me completely, वो बुरी तरह से मुझे जकड़ लेता था. My legs would become paralyzed, मेरी टांगों में झंझनाहट होती थी, मेरी टांगों से जान निकल जाती थी. I see horror would grab my heart, और एक तरह का ठंडा डर मेरे हृदय को जकड़ लेता था. This handicap stayed with me as the years rolled by, ये जो हैंडीकैप था, ये जो बात थी, ये जो दुर्घटना थी, ये बरसों तक मेरे साथ रही. Stayed with me as the years rolled by, बरसों गुजरने के बाद भी वो डर मुझे सताता रहा. In canoes on main lakes fishing for landlocked salmon, मछली पकड़ते वक्त छोटी छोटी किश्तियों में, कैनोस छोटी किश्ती जिसमें एक व्यक्ति सवार हो सकता है, दो व्यक्ति सवार हो सकते हैं, उसमें जब मछली पकड़ते हुए लोगों को मैं देखता था. बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon, the Columbia at Bumping Lake in the Cascade. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. जहां भी मैं गया पानी में, जब भी मेरा पानी से सामना होता, वो डर मुझे फिर से घेर लेता था. It ruined my fishing trips. मैं मछलियां पकड़ने की अपनी सारी ट्रिप्स खराब कर लिया था.
अपनी मछली पकड़ने का आनंद नहीं ले पा रहा था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग करने का मजा मेरा सब खत्म हो गया था, बोटिंग का एंड स्विमिंग, और तैरने का। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो अब आप बताएं, ये लड़की कौन है? गैलेक्सी A30, सोनिया। गैलेक्सी A30 सोनिया यस सर। है? जी सर। और ये जी सर। गैलेक्सी J3 Pro, सर। ये क्या है? लड़की कौन है? अनम्यूट करो पहले अपने को। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ, अब बोलो, अब बोलो। ये लड़की गैलेक्सी J3 Pro, शाबाश, स्पीक आउट। हाँ, क्या नाम है? आकांक्षा है ना? आकांक्षा है। हाँ जी जी। हाँ जी, क्या काम किया कल? क्या काम किया? क्विज किया तूने कल? क्विज किया? an elementary school classroom in a slum। चली गई, वीडियो ऑफ हो गई। चलो, सोनिया ने क्या काम किया कल? जी सर किया था। अच्छा, जो कोई इसके रहा था सारे आगे थे क्वेश्चन? सर, सारे नहीं थे, गलत हो गए थे आधे। नहीं, अब तो आगे ना, गलत करके। हाँ जी सर। ठीक आंसर तो वो बता देता है ना फिर बाद में, है ना? जी। ठीक है। अमित ने क्या किया था भाई? अमित ने भी किया था क्विज। चलो, आज का काम क्या है? एक तो डीप वाटर को पढ़ना है इसी तरह से, और दूसरा 5 छोटे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं द लॉस्ट स्प्रिंग के। साहब वाले कर रखे हैं, किस किसने याद कर रखे हैं? हाथ खड़ा करें ऐसे। 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डीप उसके द लॉस्ट स्प्रिंग के। रजविंदर को तैयार है? हाँ, रिवाइज करने हैं वो। सिमरन के सर नहीं करेंगे। करी नहीं अब तक? आज करने हैं फिर। आज शाम तक 5 छोटे क्वेश्चन द लॉस्ट स्प्रिंग के वो याद करके, लिख के, और उसका लास्ट पेज मुझे दिखाना है। ठीक है, फोटो भेज के। मनीष, लॉस्ट स्प्रिंग साहब मुकेश वाला जो लेसन है ना? हाँ जी, हाँ जी। याद करने रहे। हाँ, याद करना रहेगा सर। याद करके सर 5 शॉट। हाँ, याद 5 शॉट सर याद नहीं करे जी भी। हाँ, याद करके लिखना है। ठीक है ना? ठीक है। याद करके लिखना है और उसका एक फोटो मुझे भेजना है। और इसी तरह सभी ने 5 छोटे क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग के और डीप वाटर का ये लेसन पढ़ना है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एट 9 बजे फिर मिलते हैं कल।